बाइलिंगुअल स्टडी में आपका मोस्ट वेलकम है। आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ 9th क्लास का हिस्ट्री। आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, 9th का देने जा रहे हैं हिस्ट्री का, तो उसके लिए भी ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो सकता है। साथ में आप कंपटीशन का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो वहाँ भी इस क्लास के किताब से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, पूरे हिस्ट्री का एक ही वीडियो में कवर किया जाएगा। 300+ ऑब्जेक्टिव्स होगा इस वीडियो में। तो पहला चैप्टर आपका 9th का, जैसा कि आपको पता है, भौगोलिक खोजें हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट किया जाए, लेकिन उससे पहले अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कमेंट एंड दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। एग्ज़ाम होना है तो इसलिए आपके लिए लाभदायक हो सकता है अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं, तो आपको किसी के पास इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। तो ये पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि भौगोलिक खोजें हैं। वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? तो आपने पढ़ा होगा पुर्तगाली था। ये पुर्तगाल का यात्री था जिसने भारत का खोज 1498 ईस्वी में किया। भारत के कालीकट में आए थे। केरल में है कालीकट। जमोरिन राजा थे जिन्होंने इसका भव्य स्वागत किया था, आपको पता ही होगा। जबकि अमेरिका का खोज कोलंबस ने किया था, आपके किताब के अनुसार। अमेरिका का नाम अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर पड़ा था। दूसरा क्वेश्चन, यूरोपवासी ने दिशा सूचक यंत्र का उपयोग किन से सीखा? तो ये अरबों से सीखा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आपको इसी तरह का और वीडियो चाहिए, मतलब पॉलिटिकल का, इकोनॉमिक्स का, तो उसके लिए आप कमेंट करें। धर्मयुद्ध हुआ था तो किसके बीच हुआ था? धर्मयुद्ध ईसाई और तुर्कों के बीच हुआ था। पूरा एकदम स्टडी कर करके आपको वीडियो आपके बीच लेके आया हूँ। पूरा एकदम जो सही है वही एक्यूरेट चेक करके पूरा। कोलंबस मूल निवासी था कहाँ का? तो जेनेवा का मूल निवासी। ये जेनेवा इटली का जेनेवा है। ये जेनेवा स्विट्ज़रलैंड वाला जेनेवा नहीं है, ये इटली वाला है। तो यहाँ वो पैदा हुए थे कोलंबस, तो यहीं के मूल निवासी हुए। हेनरी द नेविगेटर राजा था, कहाँ का राजा था? तो ये पुर्तगाल का राजा था। इसी ने ही भौगोलिक खोज को बढ़ावा दिया था। एस्ट्रोलोब किस प्रकार का यंत्र था? तो अक्षांश बताने वाला यंत्र था। ठीक है। कैरोलिंगियन साम्राज्य का सम्राट कौन था? तो शारलमा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही, आपने पढ़ा होगा। सामंतवाद व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन था? तो भूमि का मालिक सामंतवादी व्यवस्था में राजा होता था। अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप किस वर्ग को सबसे अधिक फायदा हुआ? तो सबसे अधिक फायदा जो है भौगोलिक खोज की वजह से व्यापारी वर्ग को है, उनका बिजनेस बढ़ा। मार्टिन लूथर कहाँ के रहने वाला था? मार्टिन लूथर जो था ये जर्मनी का रहने वाला था, और मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है वो अमेरिका का रहने वाला था। द्रव्यांतरण के सिद्धांत की आलोचना किसने की थी? तो इसकी आलोचना किसने की थी? विक्लिफ ने की थी। ऑप्शन ए इसका सही है। अमेरिका का पता किसने लगाया था? तो 1492 ईस्वी में कोलंबस ने। कितने ईस्वी में? अब ये भी याद रखिए, 1492 ईस्वी में। ब्राज़ील की खोज किसने की थी? कैब्रल ने। कैब्रल एक जहाजी था, कैब्रल ने की थी। अगला, अमेरिका का नाम किसके नाम पर पड़ा है? तो अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए, जमोरिन कहाँ का राजा था? तो कालीकट का राजा था, हमने भी चर्चा किया था। अब्दुल मजीद कहाँ का व्यापारी था? तो ये भारतीय व्यापारी था। कहाँ का था? भारत का व्यापारी था, भारतीय व्यापारी था। कोलंबस की वास्को डी गामा की मुलाकात जिससे अफ्रीका में हुई थी, जिसने उसको रास्ता बताया था। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या करें। कैप्टन कुक ने किस देश की खोज की थी? कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। किसकी खोज की थी? ऑस्ट्रेलिया की। अगला देखते हैं, इसाबेल कहाँ की रानी थी? तो स्पेन की रानी थी इसाबेल। ऑप्शन बी सही है। केब्रल नामक पुर्तगाली जहाज ने कहाँ का पता लगाया था? तो ब्राज़ील का पता लगाया था। ऑप्शन ए इसका सही है। 80 वर्षों तक यूरोपीय अर्थव्यवस्था किस धातु पर निर्भर था? तो चांदी पे था। यह भी वीवीआई क्वेश्चन है। रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र कहाँ था? तो रोम था, इटली का शहर रोम। आगे किस शताब्दी में मध्य युग का अंत तथा आधुनिक युग का आगमन हुआ? तो 15वीं 16वीं शताब्दी में। ऑप्शन बी जो है। पुनर्जागरण का केंद्र बना इटली का फ्लोरेंस नगर जो था, ये पुनर्जागरण का केंद्र बना इटली। उत्तमाशा अंतरीप या अंतरद्वीप केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? इसका बार्थोलोमियो डियाज ने। ये क्वेश्चन भी वीवीआई है, बार बार पूछा जाता है। आगे, अमेरिका की खोज किस वर्ष हुई? तो 1492 ईस्वी में। कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ? तो 1453। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था? तो मैगलन ने लगाया। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर किस वर्ष लगाया था? तो 1519 ईस्वी में। ये भी एकदम बिल्कुल वीवीआई क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक कर दें।
वास्को डी गामा ने भारत का पता किस वर्ष लगाया? तो 1498 ईस्वी में, आपको पता ही होगा। वास्को डी गामा को भारत पहुंचने का मार्ग किसने बताया था? अब्दुल मजीद व्यापारी ने। कुबलई खां कहाँ का निवासी था? तो चीन का निवासी था कुबलई खां। न्यू फाउंडलैंड द्वीपों का पता किसने लगाया था? तो ये सर जॉन सेबेस्टियन केबोट ने लगाया था। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। डिवाइन कॉमेडी की रचना किसने की थी? तो दांते ने की थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। सेंट पीटर का गिरजाघर कहाँ है? तो ये रोम में है। कहाँ है? रोम में है। आगे देखते हैं गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो न्यूटन ने किया। किसने किया? न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का। नए समुद्री मार्गों की खोजों को से किसके बीच का व्यापार संबंध बढ़ा? तो भारत और इंग्लैंड के बीच का। ऑप्शन जो है आपका सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, हल्के तथा तेज चलने वाले जहाज केरावल को किसने बनाया था? तो पुर्तगालियों ने बनाया था। ऑप्शन बी सही है। अब ये भी पूछ सकता है कि हल्का तेज चलने वाला जहाज क्या था? तो किसका नाम क्या था? केरावल। गैलीलियो ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। आगे देखते हैं, नई दुनिया को विस्तार से किसने ढूंढा? किसने ढूंढा? अमेरिगो वेस्पुसी ने। अमेरिका की खोज को नई दुनिया की खोज कहा जाता है। इसी के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका हुआ। अंधकार युग की उत्पत्ति थी, क्या थी? 5वीं से 14वीं सदी। 5वीं से 14वीं सदी को क्या कहा जाता है? अंधकार युग कहा जाता है। आधुनिक युग का प्रादुर्भाव हुआ तो कब हुआ? 15वीं एवं 16वीं शताब्दी में। ऑप्शन ए इसका सही है। आगे देखते हैं, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से पूछ रहा क्वेश्चन, अमेरिका का पता किसने लगाया था? तो कोलंबस ने लगाया था। यहाँ पे अमेरिका महाद्वीप की बात हो रहा है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? तो वाशिंगटन था, जॉर्ज वाशिंगटन। नेविगेशन एक्ट नौवहन अधिनियम कब पास हुआ? तो 1651 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका सही है। फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो दूसरा सम्मेलन जो है 4 जुलाई 1776 ईस्वी को हुआ था। स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? टॉमस जेफरसन ने। ऑप्शन सी ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस देश ने उपनिवेशों की सहायता की थी? तो फ्रांस ने उपनिवेशों की सहायता की थी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था? बोस्टन टी पार्टी, बोस्टन चाय पार्टी की घटना। स्वाधीनता के पुत्र पुत्रिया नामक संस्था स्थापित की गई थी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अमेरिकी उपनिवेशों का सेनापति कौन था? तो अमेरिकी उपनिवेशों का सेनापति जॉर्ज वाशिंगटन था। आगे देखते हैं, अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही है। आगे देखा जाए, कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? तो टॉमस पेन ने कॉमन सेंस पेन याद रखिएगा। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस वर्ग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो मध्यम वर्ग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का निवासी था? तो ये जेनेवा का था। हालांकि यहाँ पर आपने देखा होगा कि फ्रांस का भी हो सकता है, लेकिन है असल में जेनेवा का, लेकिन फ्रांस का माना जाता है। तो ये याद रखिए, आपकी किताब में फ्रांस कहा गया है। सप्तवर्षीय युद्ध में किस देश की विजय हुई? तो इंग्लैंड की। सप्तवर्षीय युद्ध में जो हुआ 7 वर्षों तक चला था, इंग्लैंड के। फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन कब हुआ? तो प्रथम कांग्रेस कब हुआ? तो 1774 जो हो जाएगा इसका भी। अमेरिकी कब स्वतंत्र हुआ था? अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ? 1776 में स्वतंत्र हुआ, लेकिन इसको संवैधानिक दर्जा मिला 1783 में, पेरिस की संधि के बाद। इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका में अपने कितने उपनिवेश स्थापित किए थे? तो 13। कितने उपनिवेश थे अमेरिका में? इंग्लैंड के 13। 15वीं शताब्दी के अंत में अमेरिका का पता किसने लगाया था? तो कोलंबस ने लगाया था। किसने लगाया था? कोलंबस ने लगाया था। सप्तवर्षीय युद्ध किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो ब्रिटेन और फ्रांस, जिसमें ब्रिटेन की विजय हुई थी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का राजा कौन था? तो याद रखिएगा, जॉर्ज तृतीय था। किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? तो पेरिस संधि के द्वारा। आगे देखते हैं, स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो स्टाम्प एक्ट 1765 ईस्वी में पारित हुआ था। पूरा रिसर्च करके आंसर डाला जा रहा है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था उसका सेनापति। आगे देखते हैं, अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ? तो दुनिया का पहला लिखित संविधान जो है वो अमेरिका के द्वारा लागू किया। कब लागू किया गया? 1789 ईस्वी में। विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ? तो ये भी हो जाएगा आपका अमेरिका में लागू हुआ। किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? तो पेरिस की संधि के द्वारा। आगे देखते हैं, अमेरिका में सबसे पहले किस देश ने अपने उपनिवेश स्थापित किए थे? सबसे पहले स्पेन ने अपने उपनिवेश स्थापित किए थे। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया था?
सैमुअल एडम्स ने दिया था अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। स्टाम्प एक्ट किसने लगाया था? तो ग्रेनविले ने लगाया था, ग्रेनविले ने, याद रखिएगा, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। 5 असहनीय कानून किसने बनाए थे? लॉर्ड नॉर्थ ने, जो सहा न जाए असहनीय कानून। स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था स्थापित की गई थी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। आगे देखा जाए अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो जॉर्ज वाशिंगटन। बोस्टन की चाय पार्टी की घटना कब हुई थी? तो 1773, यहीं से अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था। किस क्रांति में नारा दिया गया था? प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं। तो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में ऑप्शन डी इसका सही। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ था 1775 ईस्वी में। कब हो जाएगा? 1775 में। आगे देखते हैं अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब हुआ? 18 अप्रैल 1775 ईस्वी को। डेट पूछा हुआ है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कहाँ हुआ था? लैंक्सिंगटन में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आगे देखते हैं जॉर्ज तृतीय की किस नीति के कारण उपनिवेशवासियों में आक्रोश पनपा? तो व्यक्तिगत शासन की नीति, व्यक्तिगत शासन की नीति के कारण। अमेरिकी उपनिवेशवासी ईसाई धर्म के विकास किस संप्रदाय को मानने वाले थे? प्यूरिटी। अमेरिकी उपनिवेशवासी प्यूरिटी, इसी वजह से इसको इंग्लैंड से निकाला था, क्योंकि इंग्लैंड के जो थे वो कैथोलिक थे, एंग्लिकन चर्च को मानने वाले। क्यूबेक एक्ट किस देश के लिए पास हुआ था? तो कनाडा के लिए क्यूबेक एक्ट। ऑप्शन ए इसका सही है। आयरिश फ्री स्टेट किस स्टेट को कहा जाता है? आयरलैंड को आयरिश फ्री स्टेट। नई दुनिया किस देश को कहा गया था? अमेरिका की खोज को नई दुनिया कहा गया। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया था? मोंटेस्क्यू ने। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, देख लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन दें किस वर्ष आयरलैंड के संसद को स्वतंत्र स्थान प्राप्त हुआ? तो आयरलैंड के संसद को 1782 ईस्वी में। अमेरिका उपनिवेशों के प्रशासन का प्रधान कौन होता था? गवर्नर होता था। ऑप्शन ए इसका सही है। फ्रांस की राजक्रांति किस वर्ष हुई, किस ईस्वी में हुई? तो 1789 ईस्वी में हुई। बस्टिल का पतन कब हुआ था? तो बस्तिल का पतन 14 जुलाई 1789 ईस्वी को अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में। प्रथम स्टेट में कौन आते थे? तो प्रथम स्टेट में पादरी आते थे। द्वितीय स्टेट में कुलीन आते थे। द्वितीय स्टेट में कौन आते थे? तो इनमें से कुलीन आते थे द्वितीय स्टेट में। तृतीय स्टेट में इनमें से कौन आते थे? तो आपको न्यायाधीश आते थे। विश्वकोश का संपादक कौन था? तो दिदरो था विश्वकोश का संपादक। जैकोबिन दल का प्रसिद्ध नेता कौन था? तो मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर जो था, ये जैकोबिन दल का प्रसिद्ध नेता था। आगे देखते हैं स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में दिया गया? तो फ्रांसीसी क्रांति में दिया गया। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। मानव और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा जारी की गई। कब जारी की गई? 27 अगस्त 1789 ईस्वी को। शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन मोंटेस्क्यू, पहले भी आया है। आगे देखते हैं द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक थे। कौन थे? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के रूसो। नेशनल असेंबली के लिए मतदान का अधिकार मिला सक्रिय नागरिक को। जो कर देते थे उसको सक्रिय नागरिक कहा जाता था, जो कर नहीं देते थे उसको निष्क्रिय नागरिक। 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था लागू की गई? तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था लागू की गई। आगे नेपोलियन कोड किस वर्ष लागू हुआ? ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 1804 ईस्वी में नेपोलियन कोड लागू किया गया। कितने में? 1804 ईस्वी में। आगे देखते हैं फ्रांसीसी उपनिवेशों में अंतिम रूप से दास प्रथा कब समाप्त हुआ? तो ये अंतिम रूप से दास प्रथा 1848 की जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसके बाद। फ्रांसीसी क्रांति के पूर्व फ्रांस की शैक्षणिक व्यवस्था पर किसका अधिकार था? तो चर्च का अधिकार था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। लॉर्ड 16वां को गिलोटिन पर चढ़ाने का निर्णय किसने दिया था? क्वेंसन ने। कब दिया, कब हुआ था? 1793 में, याद रखिएगा। फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव भारत के किस राज्य पर पड़ा? भारत के किस राजा पर पड़ा? तो ये याद रखिएगा, टीपू सुल्तान पे। वाल्तेयर क्या था? तो वाल्तेयर एक लेखक था। क्या था? लेखक था। रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था? तो जनता की इच्छा सिद्धांत का समर्थक था। मोंटेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? विधि की आत्मा, लैंड ऑफ स्पिरिट, विधि की आत्मा, लैंड ऑफ लॉ ऑफ स्पिरिट, सॉरी। फ्रांस की राजक्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? तो लुई 16वां था। लुई 16वां फ्रांस की राजक्रांति के समय। फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जुलाई में, जबकि अमेरिका में 4 जुलाई में, याद रखिएगा। फ्रांसीसी समाज कितने वर्ग स्टेटस में विभक्त था? 3 वर्ग में।
राजा पर नियंत्रण लगाने के लिए कौन सी संस्था थी? तो पार्लियामा थी राजा पर नियंत्रण लगाने के लिए। किसने कहा था भ्रष्ट गिरजे को नष्ट कर दो? किसने कहा था? वॉल्टेयर ने कहा था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? तो 1688 ईस्वी में गौरवपूर्ण क्रांति। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। फ्रांसी की क्रांति का स्वरूप क्या था? तो बुर्जुआ क्रांति था। यह फ्रांसी क्रांति बुर्जुआ क्रांति थी। आतंक राज की स्थापना किसने की थी? तो रॉबस्पियर ने आतंक राज की स्थापना की थी। फ्रांस की राजक्रांति से उत्पन्न राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था ने यूरोप के को कई देशों में को उसका क्या बना दिया? मित्र बना दिया। ऑप्शन बी सही है इसका। किस तिथि को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता था? तो 14 जुलाई को। ऑप्शन ए इसका सही है। नेपोलियन कब सम्राट बना? तो नेपोलियन 1804 में सम्राट बना और उसने नेपोलियन कोड स्थापित किया। किसने कहा था कि मेरी इच्छा ही कानून था? लुई 14वां ने। किसने कहा था? लुई 14वां ने। मेरी अंतोइनेट कहाँ की राजकुमारी थी? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, जिससे शादी किसका हुआ था? लुई 16वां का। लेटर्स द कचेट क्या था? राजाज्ञा था, राजा का आज्ञा था। लेटर्स द कचेट। स्टेटस जनरल की बैठक किस तिथि को आरंभ हुई थी? 5 मई 1789 ईस्वी को आरंभ हुई थी। किसने कहा था 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है? तो वॉल्टेयर ने कहा था। भारत में टीपू सुल्तान ने कहा था। फ्रांस में सबसे ज़्यादा करों का बोझ किस पर था? तो साधारण जनता पर था। इसलिए कहा जाता था पादरी पूजा करते हैं, कुलीन कर वसूलते हैं और जनता जो है सबका भरण पोषण करती है, कर देती है। सम्राट लुई 16वें को किस तिथि को फांसी दी गई? तो लुई 16वें को 21 जनवरी 1793 ईस्वी को दी गई फांसी, गुलेटिन पे चढ़ा करके लुई 16वां को। रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। क्या है? दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आगे बास्तिल के किले पर भीड़ ने कब धावा बोला था? तो 14 जुलाई 1789 ईस्वी को। ऑप्शन ए इसका सही है। विश्व युद्ध का इतिहास चौथा चैप्टर है। प्रथम विश्व युद्ध आरंभ कब हुआ? 1914 ईस्वी को। प्रथम युद्ध में किसकी हार हुई? तो किसकी हार हुई थी? जर्मनी की। अगला क्वेश्चन है 1917 में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था? रूस अलग हो गया था। रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई जिसका नेतृत्व लेनिन ने किया था, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, और याद रखिएगा कि वर्साई की संधि के फलस्वरूप इनमें किस महादेश का मानचित्र बदल गया? तो यूरोप महादेश का, यूरोप कंटिनेंट का। धुरी राष्ट्र में किस राष्ट्र ने सबसे पहले आत्मसमर्पण किया था? धुरी राष्ट्र जो जर्मनी वाली राष्ट्र थी उसमें इटली ने सबसे पहले आत्मसमर्पण किया था। तो ये आंसर क्या हो गया? इटली। आगे प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो प्रथम विश्व युद्ध 4 वर्षों तक चला था, 1914 से 1918 ईस्वी तक। ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या कब हुई? 28 जून 1914 को, सिराजुआ हत्याकांड। ठीक है, यहीं पर से प्रथम विश्व युद्ध ये जो है स्टार्ट हुआ था। आगे कैसर विलियम द्वितीय कहाँ का सम्राट था? तो जर्मनी का सम्राट था। सर्वस्लाव आंदोलन को किस राष्ट्र ने बढ़ावा दिया? तो रूस ने बढ़ावा दिया था। ऑप्शन डी इसका सही है। आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या में किसका हाथ था? तो काला हाथ का, काला हाथ जत्था का। ये भी याद रखिएगा, सिराजुआ नामक स्थान पे हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में सबसे बाद में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित हुआ? सबसे बाद में अमेरिका सम्मिलित हुआ था। दोनों विश्व युद्ध में ऐसा ही हुआ। बर्लिन की दीवार द्वारा किस देश को 2 भागों में बांटा गया था? तो बर्लिन की दीवार द्वारा जर्मनी को 2 भागों में बांटा गया था। वाइमर गणतंत्र की स्थापना किस देश में हुई? तो जर्मनी में हुई। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। जर्मनी का किस देश पर आक्रमण करने से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई? पोलैंड का। जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था। जर्मनी को द्वितीय विश्व युद्ध में किसने पराजित किया? तो रूस ने पराजित किया था द्वितीय विश्व युद्ध में। अमेरिका ने हिरोशिमा पर बमबारी कब की थी? तो 6 अगस्त को, और नागासाकी में 9 अगस्त को। याद रखिएगा, हिरोशिमा पर जो गिराया गया था वो उसका नाम था लिटिल बॉय, और नागासाकी में जो गिराया गया था उसका नाम था फैट मैन। और दोनों में प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। वर्तमान समय में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है परमाणु बम में, लेकिन उस समय जो किया गया था वो प्लूटोनियम का किया था। यूरेनियम जो है वो प्लूटोनियम से 1000 गुना ज़्यादा पावरफुल है। तो सोच सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध का अंत 1945 में। 1939 से 1945 ईस्वी तक चला द्वितीय विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो वुड्रो विल्सन ने। किसने किया था? वुड्रो विल्सन ने। लुसितानिया नामक जहाज़ किस देश का था? ब्रिटेन का था, ब्रिटिश था। इसमें अमेरिकी नागरिक भी थे। निम्नलिखित में किस संधि को आरोपित संधि कहा जाता है? तो वर्साई की संधि को आरोपित संधि कहा जाता है। यह कहा जाता है कि वर्साई की संधि में ही द्वितीय विश्व युद्ध के बीज छिपे हुए थे।
सीजफ्रेड लाइन का निर्माण किसने किया था? तो जर्मनी ने किया था सीजफ्रेड लाइन का निर्माण। म्यूनिख समझौता किस वर्ष हुआ था? 1938 ईस्वी में। मैगिनाट लाइन का निर्माण किसने किया था? फ्रांस ने किया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। त्रिकूट समझौता में शामिल थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। त्रिकूट में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली शामिल थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में आरंभ हुआ। राष्ट्रसंघ का जन्मदाता किसे माना जाता है? वुडरो विल्सन को राष्ट्रसंघ का जन्मदाता माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। द्वितीय विश्व युद्ध की बात कर रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किस देश को जाता है? तो रूस को जाता है। रूस ने हराया था। 1911 के अगादिर संकट के कारण किन देशों की प्रतिस्पर्धा थी? तो इंग्लैंड और जर्मनी। पेरिस शांति सम्मेलन में कितनी संधियां की गई? तो 5 संधियां की गई थी पेरिस शांति सम्मेलन में। सुंदर समझौता किन दो राष्ट्रों के बीच हुआ था? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। वीवीआई क्वेश्चन है। द्वितीय विश्व युद्ध में इटली ने किस वर्ष समर्पण किया? तो 1944 ईस्वी में इटली ने समर्पण कर दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश पराजित हुआ? तो कौन सा देश पराजित हुआ? सबसे लास्ट में इसमें जापान पर, हिरोशिमा नागासाकी पर अमेरिका ने बम गिराया था, परमाणु बम, तो वही पराजित हुआ, बाकी ने समर्पण कर दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया? तो हिरोशिमा पर, दूसरा नागासाकी में 9 अगस्त को। प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सा देश विश्व शक्ति बनकर उभरा? तो अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध दोनों के बाद विश्व शक्ति बनकर उभरा। निम्न इनमें से कौन सी संधि द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनी? तो वर्साई की संधि जो थी यह द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनी। वीवीआई क्वेश्चन है। द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम का किस देश ने प्रयोग किया था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रयोग किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 2 महान राष्ट्र कौन कौन से बने? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, दूसरा सोवियत संघ रूस, जिसके बीच में शीत युद्ध चला। मित्र राष्ट्र में कौन राष्ट्र शामिल नहीं थे? तो मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड, फ्रांस, रूस थे। त्रिकूट में जर्मनी थे, मित्र राष्ट्र में नहीं थे। वर्साय संधि का सबसे ज़्यादा असर किस देश पर पड़ा? तो जर्मनी को सभी तरीके से पंगु बना दिया गया था। गुप्त संधियों की प्रथा किसने शुरू की थी? तो बिस्मार्क ने की थी, जर्मनी के थे जिसने जर्मनी का एकीकरण किया है। 10वां में पढ़िएगा। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई? 11 नवंबर 1918 ईस्वी को समाप्ति हुई। आगे देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी जर्मनी को किसके संरक्षण में रखा गया? रूस के, जबकि पश्चिमी जर्मनी को फ्रांस के। जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किस देश को जाता है? तो रूस को जाता है। इम्परेटर क्या था? तो जर्मनी का एक जहाज था। क्या था? जहाज था इम्परेटर। वर्साई की संधि कब हुई? तो 28 जून 1919 ईस्वी को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। वर्साई की संधि के द्वारा अल्सेस लॉरेन प्रदेश किसे दिया गया? तो फ्रांस को दे दिया गया अल्सेस लॉरेन प्रदेश। अब जर्मनी में नाजीवाद मतलब हिटलर का जन्म कहाँ हुआ? तो हिटलर का जन्म हुआ था आपको ऑस्ट्रिया में। ये जर्मनी का चांसलर जरूर था, लेकिन इसका जन्म हुआ था आपको कहाँ? ऑस्ट्रिया में। तो चलिए, नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? स्वास्तिक, जो आपका ऐसे लिखा होता है स्वास्तिक, इसका चिन्ह था। आगे तक वायुमंडल गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? 14 अगस्त 1919 ईस्वी को। ऑप्शन ए इसका सही है। हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? तो 1933 ईस्वी में चांसलर बना ये। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? एक राष्ट्र एक नेता का नारा तो किसने दिया था? हिटलर ने दिया था। हिटलर ने जर्मनी में किस प्रकार के पराजय की स्थापना की? सर्वाधिकारवादी। ऑप्शन ए। नाजीवाद के सिद्धांत का विरोधी थे, समाजवाद का विरोधी थी, पूंजीवाद का समर्थक थी। नाजी पार्टी का संबंध किस देश से था? तो जर्मनी से था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। आयरन क्रॉस क्या था? तो जर्मनी का वीरता पुरस्कार था। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में नाजीवाद किसका समर्थक था? किसका था? राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का। ऑप्शन सी। अगला, नाजीवाद का सर्वप्रथम उदय हुआ तो कहाँ हुआ? जर्मनी में हुआ। कहाँ हुआ? जर्मनी में हुआ। नाजी पार्टी का झंडा किस रंग का था? तो याद रखिएगा लाल, स्वास्तिक चिन्ह था, लाल झंडा था। हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया पर किस वर्ष अधिकार किया? तो 1939 ईस्वी में। ऑप्शन डी। हिटलर ने आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए किसे अर्थमंत्री नियुक्त किया? तो जाल्मर साठ को। ऑप्शन जो है बी सही है। जनरल फ्रांको कहाँ का शासक था? तो स्पेन का था। कॉमिंटर्न विरोधी समझौता में कौन कौन देश सम्मिलित थे? जर्मनी, जापान तथा इटली। ऑप्शन बी। मीन कैम्प किसकी रचना? ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। हिटलर है। मीन कैम्प की आत्मकथा जिसको इसने जेल में लिखा था। जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है
औद्योगिक क्षेत्र है, कोयला प्रधान क्षेत्र है। जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था? तो मुद्रा ये ओल्ड है, मार्क है जो है, अभी यूरो चलता है, मार्क है। चतुर्थ वर्षीय योजना कब लागू की गई? तो 1936 में। आगे देखते हैं, अबिसीनिया युद्ध के बाद कौन से दो राष्ट्र एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए थे? तो जर्मनी और इटली। जर्मनी में नवंबर क्रिमिनल्स किन्हें कहा गया? किन्हें कहा गया? गणतंत्र के समर्थकों को, ऑप्शन ए। जर्मन संसद का नाम क्या है? तो रिक्सटॉग, ऑप्शन डी। ऑनर क्रॉस से किन महिलाओं को सम्मानित किया गया था? अधिक संतान पैदा करने वाली महिलाओं को, ऑप्शन सी। हिटलर ने पोलैंड पर कब आक्रमण किया? तो 1 सितंबर 1939 को। इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था। इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था। कितने वर्ष के आयु के बच्चों को जांगवोल नामक संस्था में भर्ती किया गया था? जंगओल के नामक संस्था में कितने वर्षों को? तो याद रखिएगा 10 से ऊपर और 14 वर्ष से कम को। आगे, जर्मन युवा संगठन किस वर्ष कायम किया गया? तो 1926 ईस्वी में। अगला, गेस्टापो क्या था? तो गुप्तचर पुलिस दस्ता, ये हिटलर के द्वारा बनाया गया था, गुप्तचर पुलिस दस्ता था। ये भी हिटलर की प्रजाति नीति के विशेष शिकार बने तो कौन बने? यहूदी विरोधी भावना इन्होंने भड़काया था। यहूदी की ही गंदी बस्ती को घेटो कहा जाता था, 10वां पढ़िएगा। हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था? तो गोबेल्स था इसका प्रचार मंत्री। हिटलर ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता कब छोड़ी? तो 1933 ईस्वी में इसने राष्ट्रसंघ की, जो 1920 में स्थापित हुआ था, उसका सदस्यता छोड़ दिया। बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ बनता है 1945 में। हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था? पोलैंड पर आक्रमण किया था 1 सितंबर 1939 को, वहीं से हुआ था। आदिवासी समाज और उपनिवेशवाद। भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ? 1865 ईस्वी में। तिलका मांझी का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1750 ईस्वी में। कौन सा नाम आदिवासियों में के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? तो दिगु, वो बाहरी लोगों को बोलते हैं आदिवासी लोग। जनजाति वन समुदाय वन जाति होता है। 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व कौन था? सिद्धू और कान्हू। तो यहाँ पर सिद्धू है, 55-56 हुआ था। जनजातियों की सर्वाधिक आबादी कहाँ है? अफ्रीका में। यहाँ पर अगर ऑप्शन में दिखाया देश के अनुसार। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 ईस्वी को, जबकि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड का हुआ है। आगे देखते हैं, पहला संथाली जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया तो कौन था? तिलका मांझी। आगे देखते हैं, धरती आबा किसे कहा जाता था? बिरसा मुंडा को, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, बीबीआई क्वेश्चन। कौन सा नृत्य आदिवासियों से संबंध नहीं रखता है? तो कथकली जो है नहीं रखता है। झूमर, डोमकच और छऊ रखता है। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? 1874 ईस्वी में। तमार विद्रोह किस ईस्वी में हुआ था? 1789 ईस्वी में। चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली है? पलामू की, ऑप्शन डी। किस जनजाति के शोषण विहीन शासन की स्थापना हेतु साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाया गया था? तो कोल जनजाति। भूमिज विद्रोह कब हुआ था? 1872 ईस्वी में। सरहुल पर्व कौन मनाते हैं? तो मुंडा जनजाति के लोग। दामिने कोह किस जनजाति का इलाका था? संताल का इलाका था। कंद विद्रोह किस राज्य में हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। चक्र विसोई का किस विद्रोह में योगदान था? कंद विद्रोह में। बिरसा मुंडा की मृत्यु 3 फरवरी 1900 ईस्वी को, 9 जून, लेकिन 9 जून सही है इसका, ठीक है, 9 जून 1900 ईस्वी में। कैसे हुई? तो जेल में हुआ था, हैजा से, ऑप्शन डी। चुआर विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो 1771 ईस्वी में। तिलका मांझी को फांसी कब दिया गया? बीबीआई क्वेश्चन, 1784 को। जनजातियाँ दिकू किसे कहते थे? बाहरी लोगों को दिकू कहते थे। मरियाह प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? तो कंद जनजाति में। आगे देखते हैं, भारत में निवास करने वाली सबसे बड़ी जनजाति है वर्तमान समय में जो है ये, पहले गोंड थी, अब भील है, ठीक है। उसके बाद सन 1855 के संथाल विद्रोह का नेता इसमें से कौन था? तो सिद्धू और कान्हू। तो सिद्धू है इसमें। बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया था? 25 दिसंबर 1899 ईस्वी में। ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले को ईसाई मिशनरी कहा जाता है। भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया है? तो हो जाएगा धारा 342 के तहत। झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी। बीबीआई क्वेश्चन। डायट्रीच ब्रैंडिस कौन था? तो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया।
ऑप्शन सी। इम्पीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट देहरादून की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1906 ईस्वी में। बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? तो गुंडाधुर की। कलेक्टर क्लीवलैंड की हत्या किसने की थी? तिलका माझी ने। ऑप्शन सी। बस्तर विद्रोह कब हुआ था? तो 1910 ईस्वी में। सिद्धू कान्हू किस विद्रोह के नेता थे? तो संताल विद्रोह 1855-56। कोल विद्रोह कब हुआ था? तो 1831-32 में। विश्व शांति के प्रयास। राष्ट्रसंघ के सचिवालय का प्रधान कार्यालय कहाँ है? तो राष्ट्रसंघ के सचिवालय का प्रधान कार्यालय जेनेवा में है। ये स्विट्जरलैंड की जेनेवा है। इसमें कौन राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं था, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी था। राष्ट्रसंघ संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राष्ट्रपति के दिमाग की उपज थी? तो वुडरो विल्सन की। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 14 सूत्रीय सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया था? अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम ने। पेरिस शांति सम्मेलन में सेवर्स की अंतिम संधि किसके साथ की गई थी? तो तुर्की के साथ। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के कितने वर्ष बाद द्वितीय विश्व युद्ध हुआ? तो 1918 में समाप्त हुआ। 1939 तो 21 वर्ष हो जाएगा। 1932 में जेनेवा में आयोजित राष्ट्रसंघ के निरस्त्रीकरण सम्मेलन में किस देश ने भाग नहीं लिया? तो जर्मनी ने भाग नहीं लिया था। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ, तो उसी दिन को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन VBI है। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। राष्ट्रसंघ की स्थापना कब हुई? तो 10 जनवरी 1920 ईस्वी को। वुडरो विल्सन कौन थे? तो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। राष्ट्रसंघ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो क्या हो जाएगा? हेग, हॉलैंड में। कोरफू के ऊपर किस देश ने आक्रमण किया था? इटली ने। राष्ट्रसंघ का सबसे प्रमुख अंग क्या होता है? जनरल असेंबली। कौन सी संधि द्वारा जर्मनी राष्ट्र संघ का सदस्य बना? लोकार्नो संधि के बाद। निम्नलिखित में राष्ट्रसंघ की काउंसिल का स्थायी सदस्य कौन नहीं था? अमेरिका नहीं था। सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार किसे प्राप्त है? सिर्फ अस्थायी सदस्यों को, जो 5 हैं। कौन है? फैब्रिक याद रखिएगा। फ्रांस, अमेरिका, रूस, चाइना, ब्रिटेन। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद को अस्थायी सदस्य किसे प्राप्त नहीं है? तो ये फ्रांस, ब्रिटेन, रूस है, जापान नहीं है। इनमें से किसने अटलांटिक चार्टर जारी किया था? तो रूजवेल्ट ने। ऑप्शन बी। एकदम रिसर्च करके पूरा आंसर मिला करके वीडियो बनाया गया है। राष्ट्रसंघ की स्थापना का मूल उद्देश्य था, क्या था? भविष्य में युद्ध को रोकना। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है? नहीं है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? नहीं है हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ नहीं है, बाकी सब है। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? तो कितने हैं? 193, 193। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कितने धाराएं हैं? तो ये भी क्वेश्चन VBI है। तो कितने हैं? 111। कितने हैं? 111। सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं अस्थायी हैं? तो 5 अस्थायी हैं, 10 अस्थायी। तो सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य हैं, 5 अस्थायी, 10 अस्थायी। संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंग कौन नहीं है? तो काउंसिल इसके मुख्य अंग नहीं है। साधारण सभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में किस राष्ट्र का विभाजन कर इजराइल की स्थापना की गई है? तो फिलिस्तीन का है ना, फिलिस्तीन का। इनमें से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट संस्था नहीं है? ये भी वही क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय, सचिवालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में। आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की किस सम्मेलन का सफल परिणाम था? डॉम्स्टन ओक सम्मेलन का। ऑप्शन ए। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। ऑप्शन ए। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य इनमें से कौन देश नहीं है? तो भारत अस्थायी सदस्य नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो 15 है। इनमें से सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य कौन है? तो यहाँ पर रूस है सिर्फ, जर्मनी, भारत, पाकिस्तान नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? 1 बार होती है। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? अस्थायी पूछ रहा था, 10, अस्थायी में तो 5। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में।
विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में। संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंग कौन नहीं है? तो काउंसिल इसके मुख्य अंग नहीं है। अटलांटिक चार्टर की घोषणा किस वर्ष हुई? तो 1941 ईस्वी में। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? तो राष्ट्रीयकरण इसका हुआ था 1859 ईस्वी में। यहाँ पर से नहीं है, सब गलत है। संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम था? सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में किस राष्ट्र का विभाजन कर इजराइल की स्थापना? तो फिलिस्तीन हो जाएगा इसका भी। अब है लास्ट चैप्टर, कृषि और खेतिहर समाज। दलहन फसल वाले पौधे की जड़ की गांठ में क्या पाया जाता था? नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। ये बायोलॉजी में पूछा था ये क्वेश्चन। शाही लीची बिहार में मुख्यतः होता है मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर की लीची फेमस है। कृषि का आरंभ हुआ था नवपाषाण काल में। ऑप्शन सी। जुते हुए खेत के प्रमाण किस हड़प्पाई स्थल में मिला है? तो कालीबंगन में मिला है। बिहार में वर्ष में कितनी फसल उगाई जाती है? तो वर्ष में 3 फसल। कौन कौन है? रबी, खरीफ और जायद। बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ लगाई गई थी? तो सारण जिले में। अगला देखते हैं, भारत में हरित क्रांति किस दशक में हुई? 1960 के दशक में। रबी फसल की बुआई होती है, कब होती है? अक्टूबर नवंबर में। गेहूँ का आपने किया होगा तो पता होगा। खेती की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई? दजला फरात घाटी में। कहाँ हुई? दजला फरात घाटी में। केला बिहार मुख्यतः होता था हाजीपुर और नवगछिया। हाजीपुर का केला फेमस है। इनमें से रेशेदार फसल कौन है? तो कपास रेशेदार फसल है, इससे रेशा बनता है। आम, धान, लीची। आम, लीची तो फल है, धान जो है खाद्य फसल है। निम्नलिखित में अगहनी फसल कौन सी है? तो धान जो है अगहनी फसल है, अगहन में होता है जो। मेसोपोटामिया में मजदूरी में क्या दिया जाता था? जौ दिया जाता था। ऑप्शन बी। हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय का प्रमाण मिला था? धोलावीरा में। ऑप्शन बी। अमेरिका के किस क्षेत्र को विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता था? प्रेयरी का गेहूं क्षेत्र जो है। आगे देखते हैं, सामूहिक खेती का प्रचलन कहाँ नहीं है? तो भारत में नहीं है सामूहिक खेती का प्रचलन। रूस, मेक्सिको, चीन में। राजकीय कृषि कहाँ होती है? तो रूस में होती है। गर्मा फसल की खेती किस ऋतु में होती है? तो गर्मा ग्रीष्म ऋतु में। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में अगहनी फसल कौन सी है? तो धान अगहनी फसल है। मसूर, गेहूँ सब रबी फसल है। एग्रीकल्चर मूल रूप से किस भाषा का शब्द है? तो लैटिन भाषा का शब्द है एग्रीकल्चर। बिहार में चाय की खेती किस क्षेत्र में होती है? तो किशनगंज, पूर्णिया में। ऑप्शन बी। औपनिवेशिक काल में भारत के किस क्षेत्र को चीनी का कटोरा कहा जाता था? बिहार को औपनिवेशिक काल में बोल रहा है। आगे देखते हैं, रेशेदार फसल को चुने। तो यहाँ पर रेशेदार फसल क्या आ जाएगा? आम, लीची, धान। यहाँ पर कपास होता या जूट होता तो आपका रेशेदार फसल होता था, डी। अगहनी फसल को चुने तो यहाँ पर चावल जो है या धान जो है अगहनी फसल। बिहार में गन्ना की खेती सबसे कम कहाँ होती है? तो सहरसा जिले में। तो ये रहा आपका 307 क्वेश्चन। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। साथ में चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह का आपको इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल का भी मिलेगा तो वीडियो में कमेंट जरूर करें। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।